नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अजिता। काफी विरोध के बाद आखिर प्रशासन ने परशुराम आश्रम को ढहा दिया। निश्चित तौर पर शासकीय जमीन पर किया गया अतिक्रमण उचित नहीं था, जिसे प्रशासन ने हटा दिया है। लेकिन सवाल फिर भी वहीं खड़ा है कि क्या आश्रम के साथ साथ अन्य लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी प्रशासन के द्वारा हटाया जाएगा, या प्रशासन सिर्फ आश्रम को ही तोड़ने के लिए यह अभियान चला रखा था। क्या साधु संत ही भूमाफिया और अतिक्रमणकारी हैं? अगर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही प्रशासन कर रहा है तो सैकड़ों लोगों के द्वारा जो विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर बाउंड्री बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जिसमें कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, क्या उनके अतिक्रमण को हटाने की जुर्रत प्रशासन करेगा? अगर ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर प्रशासन की बड़ी उपलब्धि होगी। अगर इस तरह प्रशासन नहीं कर पाता और अन्य अतिक्रमण नहीं हटाए जाते तो निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन का यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम कहा जाएगा, और जो आश्रम संचालकों ने आरोप लगाया है वह सही साबित होगा। दीजिए, बंद करवा दीजिए, उनको सूचना दे दीजिए कि मैंने पूरा कर दिया। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, उनको सूचित कर दिए कि पूरा हो गया। आपको वो चीज उपलब्ध हो चुकी है। मैं जो आप लोगों का आदेश हुआ हम लोगों ने पूरा कर दिया। बंद कर दीजिए, बंद करवा दीजिए, उनको सूचना दे दीजिए कि मैंने पूरा कर दिया। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, उनको सूचित कर दिए कि पूरा हो गया। आपको वो चीज उपलब्ध हो चुकी है। मैं जो आप लोगों का आदेश हुआ हम लोगों ने पूरा कर दिया। बस हो गया। अब वहीं पर यथावत कर दीजिए। अगर हम लोग अभी तक इसका भवन का जिसका तोड़ा गया है, इसे आप कोई भी शासकीय भवन बनने में 20 साल से कम का समय नहीं देखेंगे, चाहे वो एक छोटा सा आंगनबाड़ी केंद्र ही क्यों ना हो। इसको ये एक अच्छा विद्यालय बना सकते थे। आप पूरे ज़िले में देखेंगे
तो आपको एक भी भवन या बिल्डिंग इस तरह की नहीं मिलेगी जो तरीके से प्लास्टर की हुई हो, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हम शुरू से बोलते चले आ रहे हैं कि गरीबों के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए और स्वास्थ्य केंद्रों में आप एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं देखेंगे जो ढंग से प्लास्टर किया हुआ हो। और ऐसी बिल्डिंगें बनने में 20 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है। और ये परशुराम आश्रम में ये 15-20 कमरे का भवन था, इस पर ये अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र खोल सकते थे या संस्कृत विद्यालय खोल सकते थे, ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, पर इन्हें इसको गिराने में सिर्फ 2 दिन का समय लगा। और ये इसमें जिम्मेदार हमारे सामने जो दिख रहे हैं तो ये अधिकारी हैं, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी को अथॉरिटी दी जाती है, आप पढ़े लिखे हो, आप अपनी बात ऊपर कन्वे कर सकते हो। और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जैसे एक हमने बताया गया कि उनके सत्ताधारी पार्टी के विधायक जी हैं नागेंद्र सिंह जी, उनका एप्लीकेशन देखा है हमने, तो ऐसा लगता है कि उनकी शिकायत के आधार पर ये कार्यवाही। और सत्ताधारी पार्टी जो है, जिसका प्रशासन है, तो उसकी बात हमेशा सुनी जाती है और मानी जाती है। ये आश्रम उस समय की सत्ताधारी पार्टी रही होगी जब बनाया गया होगा, अब विरोधी पार्टी है, तो उन्होंने राजनीति के हिसाब से इस बिल्डिंग को ये नहीं सोचा कि इसको बनाने में राजनीति के अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं जो रुकावट में आते हैं। तो इसे उनका वेयर हाउस भी है जो यहाँ मेन रोड पर है। आप मेन रोड को यहाँ जाम देखेंगे, आगे रास्ता नहीं है। हम लोग यहाँ से, मेरा घर है आगे पड़ता है, मैं यहाँ पगडंडी में ऊपर चढ़ के जाता हूँ, कार है अगर तो वो तो जा ही नहीं सकती है। उनका वेयर हाउस बना हुआ है सामने और उसके कारण रास्ता जाम है, पर ये लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे, यहाँ से वापस लौट जाएंगे, क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी आजकल विधायकों और मंत्रियों के गुलाम होते हैं। ये NH की ज़मीन पर परशुराम आश्रम बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसको आज हटाने की कार्यवाही की गई है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन आकर स्थिति का आकलन किया, मौके का मुआयना करने के बाद ये कार्यवाही प्रारंभ की गई है और जो इंक्रोचमेंट किया गया था उसको हटाने की कार्यवाही की गई है, गिरा दी। हाँ, इसमें NH की ज़मीन पर से कुछ अतिक्रमण था पुराना, जिसमें NH ने जो पहल की, उसमें ADM, SDM और तहसीलदार और पुलिस के अधिकारी सब, हमारे CSP, सभी थाना प्रभारी और मैं भी आया था कि कहीं कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। इसमें NH की ज़मीन पर अतिक्रमण जो था उसको हटा दिया गया है और कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई। लोगों को समझा दिया गया था पहले, लगभग 3-4 घंटे की समझाइश के बाद लोग मान गए और उसके बाद जो अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया। कुछ ऐसी बात आ गई कि JCB वगैरह रोक लिए? नहीं, वो कह रहे थे कि मंदिर गिरा, हमने मना कर दिया कि मंदिर नहीं गिराएंगे। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।